This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ 18 मार्च और 28 रमज़ान मिड डे फ्लैश हम बात करेंगे। मैंने सोचा कि आपको एक वर्किंग शेयर करूं जिसमें कि जो आइटम्स हमने देखा कि पिछले 1-2 महीने में गिरे हैं अपने पीक से, तो आप परसेंटेज वाइज अगर वो अच्छे हैं या उनकी आमदनियां बढ़ी हैं पिछले 1-2 साल में, और परसेंटेज वाइज अगर वो ज़्यादा गिरे हैं, तो आप उनमें जाके अपने जो पुराने लॉसेस हैं या जो लॉसेस हैं, नुकसानात हैं, उनको भी कवर कर सकते हैं। और फिर नया बायर्स जो हैं या नए जो सरमायाकार है वो भी उसमें आ सकते हैं। तो उसमें जो अच्छे कंपनियों में मैं देख रहा था कि जैसे फौजी सीमेंट है, और फौजी सीमेंट जो है वो 40% अपने पीक प्राइस यानी 62 रुपये 84 पैसे से गिरा है। और यानी कि अब उसमें ज़ाहिर बात है प्राइस अर्निंग मल्टीपल को देखें, तकरीबन 6 का प्राइस अर्निंग मल्टीपल है। डिविडेंड भी वापस 1 या 2 दफ़ा जो है साल में देना शुरू हो गया है। तो इस तरह मैंने सोचा कि परसेंटेज वाइज जो काफ़ी कंपनियां जो गई हैं, अब उसमें काफ़ी कंपनियां जो हैं उसमें एक तो मैंने फौजी सीमेंट का जिक्र कर दिया, उसमें फिर लकी सीमेंट भी 41% तकरीबन गिरा है, और उसने अपना पीक एक लगाया था शायद 582 का। तो ये है कि इस तरह की काफ़ी कंपनियां जो है हमें मिल जाएंगी। पर यूबीएल बैंक है, हर क्वार्टर में डिविडेंड देने वाला, सर हासिल बड़ा डिविडेंड देने वाला, और ये भी 38% जो है तकरीबन अपना पीक प्राइस 580 रुपये से पोस्ट स्प्लिट ये गया। और फिर ये कि उसके बाद अब वहाँ से 38% नीचे गिरा हुआ। तो ये इस तरह के जो हैं कुछ मौक़े मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे आपको कुछ स्क्रिप्ट्स के हवाले से आप करूँ। पे ये कि बड़े स्क्रिप्ट्स में फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी भी इसने अपना हाई लगाया था 685 का, और ये क्लोजिंग के हिसाब से शायद, और अभी 480 के हिसाब से तकरीबन हम देखें तो 30% जो है वो गिरा हुआ है। तो ये है कि ये भी अभी नीचे मिल रहा है। तो थोड़ा थोड़ा, जैसे मैंने आपको कल एक मंत्रा गाया था कल अपने वीलॉग में कि ग्रेजुअल बाइंग या थोड़ी थोड़ी एक्यूमुलेशन का जो वर्ड इस्तेमाल होता है, तो उस हिसाब से अगर आप जो ज़्यादा गिरते हुए अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स जो 40-50 या 30% तक गिरे हों, तो उनमें थोड़ा आप जो है वो एंट्री भी ले सकते हैं। तो जिनके के पी मल्टीपल्स भी ज़रा सही हों और अर्निंग जो है वो ग्रोथ आ रही हो पिछले 1-2 सालों में, तो ये सब चीज़ें देखते हुए आप कर सकते हैं। इसमें फिर एचपीएल बैंक भी, चूँकि इनका भी डिविडेंड बढ़ रहा है, और जो पिछला साल गुजरा उसमें भी इन्होंने अपना डिविडेंड बढ़ा लिया। वैसे तो टोटल 20 रुपये का था साल का, लेकिन आखिरी क्वार्टर का डिविडेंड जो था वो काफ़ी नोटिसेबल था, 6 रुपये के लगभग। तो ये है कि ये भी तकरीबन यानी 28-30% जो है वो गिरा हुआ था अपनी प्राइस से, अपनी पीक प्राइस से जो उसने लगाई थी 369 समथिंग की। तो इस तरह यानी ये मौक़े कुछ मिल रहे हैं। अब पावर तो क्या ही कहना, 25% गिरा हुआ है अपनी पीक प्राइस से। तो ये भी तकरीबन इसने 249 के आसपास लगाई थी, तो 88 या 194 वगैरह पे 25% के डिस्काउंट पे अगर मिले तो आपके पास जो है वो थोड़ा थोड़ा करके आप मतलब एक कर सकते हैं। तो मैंने सोचा एक आइडिया मैं आपको दूं, जो KC30 स्पेशली अगर आप देखें इंडेक्स और हमारी वेबसाइट पे देखें, जो भी अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, वो जो अपने मतलब हाई पीक सब जितने डिक्लाइन हुए हैं, तो 50 40-30% पे अगर वो डिस्काउंट पे हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, जो भी हालात हों। लेकिन बहरहाल एसेट तो एसेट होता है, कभी ना कभी जो है वो उसकी कीमत सही हो जाती है। तो ये है कि जो शेयर्स हैं, अच्छी कंपनियां हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, उनके अपने ऑपरेशंस अपने चल रहे हैं, तो वो अब एक तरह का असासा है, और कभी ना कभी बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे। तो इसी तरह के मौक़े होते हैं जहाँ पे कि नए इन्वेस्टर्स आते हैं, या ये कि वो इन्वेस्टर्स जो कि अभी तक पोर्टफोलियो में रखे हुए भी हैं, तो उनके लिए भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो वापस जो है वो इन पैसों पे ले सकते हैं या उसको एवरेज कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको इस हवाले से बताऊं। अच्छा, इसमें एक आध स्क्रिप्ट ऐसा भी था जिसका डिविडेंड यील्ड भी अच्छा बन रहा था, 13-14%, वो पाकिस्तान ऑयल फील्ड था। तो मैंने सोचा कि ये भी आपको बोशुगुज़ार कर ही दूँ। तो ये कि जो बाज़ कंपनियां जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया 2023, 24, 25 में, और इसमें स्पेशली 2025 में एंग्लो होल्डिंग ने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन अब उनका बिज़नेस मॉडल वाज़ेह है। एक्विजिशन उनकी हो चुकी है $600 मिलियन के लगभग, जो टेलीकॉम टावर्स। तो ये है कि वो 15,000 टावर्स, और इसके अलावा टेली डेंसिटी और बहुत सारी चीज़ें करिए कि नए नए टावर्स की एक्सपेंशन। तो एंग्लो होल्डिंग एक नई एंटिटी के रूप में
तो ये है कि वो भी अगर फ़र्ज़ करें अपने पीक से इतना नहीं गिरा, वो खाली 14% ही गिरा है। अच्छे स्क्रिप्ट्स जो हैं वो कम गिरे हैं, तो जैसे मीज़ान बैंक है वो भी कम ही गिरा है, 18% ही गिरा है, लोगों का इंटरेस्ट उसमें रहा। तो ये है कि ये मैंने सोचा कि इस वर्किंग को आपसे शेयर करूँ या आपको एक यानी पोर्टफोलियो वगैरह बनाने के हिसाब से कुछ थोड़ा-सा गाइड करूँ। यूँ बाज़ार पे आते हैं, थोड़ा-सा आज हम देख रहे हैं माहौल बेहतर है, रुझान थोड़ा-सा मज़बूत हुआ है, अच्छी बात है। एक तो ये है कि पाकिस्तान के का जो तेल की तरसील जो है पाकिस्तान को वो बेहतर है। बस एक थोड़ा-सा पहलू ये था कि सऊदी अरब लाइट हमें $127 का पड़ रहा है। अब ये है कि हो सकता है पाकिस्तान और जिस तरह ताल्लुकात सऊदी के साथ हैं, सऊदी अरब, तो मुमकिन तौर पे अगर पाकिस्तान की वो बात मान जाते हैं 5 यानी मिलियन बैरल वगैरह का कोई सॉफ्ट फैसिलिटी वगैरह कर देते हैं, तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा और मार्केट इसका एक मस्बत असर ले सकती है। बकिया ये है कि बहुत सारी और भी चीज़ें थी, जैसे ये जो फौजी सीमेंट की डील आ रही है, फौजी सीमेंट और कैपको जो मिलके ले रहे हैं, यानी अटक सीमेंट, तो एक नोटिस छपा था अखबार में, 30 रुपये और 40 पैसे पे ये लेंगे और 8% पब्लिक से लेंगे। अच्छा, अब इसमें मैं देख रहा था तो एंटरप्राइज़ वैल्यू पर टन डॉलर में अगर हम निकालते हैं, अक्सर मैं इसका करता रहता हूँ ज़िक्र, आपसे नई बात नहीं है। तो इस वक्त सबसे जो यानी एंटरप्राइज़ वैल्यू पर डॉलर जो है वो इनका कम आ रहा है, यानी फॉर सीमेंट का। तो ये है कि फॉर सीमेंट की प्राइस भी अच्छी खासी गिरी है। मैंने अपनी इस बातचीत के आगाज़ में आपको बताया था कि फॉर सीमेंट जो है वो 40% गिरा है, अभी पीक प्राइस 62 रुपीज़ 84 पैसे से। तो ये है कि अब वो एक्वायर कर रहे हैं अटक सीमेंट और अब उनको एक्सपोर्ट मार्केट मिल जाएगी, सीयूट्स मिल जाएंगे फॉर सीमेंट को, और कैपो के साथ मिलके कर रहे हैं। और एक और ख़बर में ये है कि कैपो की होल्डिंग ज़रा ज़्यादा होगी, 46%। तो ये इस तरह देखा जाए तो आप 47 की किताबें जो हैं वो और ली, उसमें कैपेसिटी का इम्पैक्ट ज़्यादा आ जाएगा, ईवी पर टन कम हो जाएगा। तो जो एवरेज ईवी पर टन नॉर्दर्न जोन के अंदर वो तकरीबन $55-56 पर टन, तो फॉर का जो है वो $50 से काफ़ी कम। तो ये है कि ये भी थोड़ा सा एक चीज़ थी, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सोचा कि आपको और सीमेंट के इस पहलू को भी आगाह करूँ जो अटक सीमेंट के अंदर लेने जा रहे हैं। बाकी ये कि आज मास्टर में ये भी था कि मेपल लीफ जो है वो 30% स्टेक स्पेशल बैंक से ये पहले भी आ चुका है। अब उसकी जो कंपटीशन कमीशन से क्लियरेंस जो है वो हो गई है, तो ये है कि मेपल लीफ जो है बैंक पुसन जो इस्लामी बैंक है, शेड्यूल्ड इस्लामिक बैंक है, फैसल बैंक, तो वो उसमें भी जो है वो 30% के लिए कर रहे हैं। पहले से ही अगर हम उनके लिस्ट ऑफ वो देखें तो उसमें तकरीबन जो मैं देख रहा था 7.5 करोड़ शेयर जो थे, 75 मिलियन के शेयर्स जो थे वो इनके पास इन्फोर्समेंट के। तो ये बहरहाल जो चीज़ थी, मैंने सोचा कि आपको इस हवाले से भी आगाह करूँ। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आपको पहले तो ये वर्किंग थोड़ा सा KC30 का ही इंडेक्स के हवाले से बताऊँ कि जो अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स हैं वो अगर 30-40-50% नीचे मिल रहे हैं, तो थोड़ा-थोड़ा ये एक वो लेवल होता है कि जहाँ पे आप थोड़ा बहुत सोच सकते हैं। प्लस ये कि अगर पिछले 2 सालों में अर्निंग ग्रोथ है तो वो उसके ज़रूर देखिएगा। प्लस ये कि 12-13% की 13-14% की अगर डिविडेंड यील्ड मिल रही हो तो वो ज़रूर देखिएगा, तो जो भी कंपनीज़ हैं। तो मैंने सोचा कि आपको बताऊँ, फिर मैंने आपको बताने की कोशिश की ये जो फॉरेस्ट सीमेंट और कैपको मिल के अटक सीमेंट ले रहे हैं, तो उसमें एंटरप्राइज़ वैल्यू फॉरेस्ट सीमेंट की वो $48 पर टन। तो इस तरह ये मैंने सोचा कि ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपके को शुक्रगुज़ार करूँ। यानी ये तकरीबन जो प्राइस ले रहे हैं $330.41। अच्छा, अब इसमें मैंने फिर आपको मेपल लीफ के हवाले से भी बात करने की कोशिश की कि मेपल लीफ जो है वो यानी वो भी फैसल बैंक के अंदर यानी इंटरेस्टेड हैं और ये चीज़ें आ रही हैं, तो मैंने सोचा कि आपको बताऊँ। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मालियात पर गौर कीजिए। आपका शुक्र हो। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.